नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी लोकसभा सीट पर नामांकन करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी। पीएम मोदी लगातार 2 बार वाराणसी सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रही ये सीट लंबे समय से भाजपा के पास है। वाराणसी सीट का सियासी गणित कैसा है, इस सीट का इतिहास क्या कहता है, अब तक जितने लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें यहाँ कब और क्या हुआ है, कैसे वाराणसी कांग्रेस के गढ़ से भाजपा के गढ़ में बदल गई, कभी लेफ्ट जहां जीतता था वहां राइट ने कब दस्तक दी। आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पौराणिक रूप से वाराणसी संसार के प्राचीनतम सबसे बड़े शहरों में से एक है। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में इसकी गिनती होती है। वाराणसी को बनारस और काशी भी कहते हैं। वाराणसी की संस्कृति का श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी से अटूट रिश्ता है। ये शहर सहस्त्रों वर्षों से भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। वाराणसी लोकसभा सीट के सियासी इतिहास की बात की जाए तो साल 1957 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। यहाँ हुए पहले आम चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस की तरफ से उतरे रघुनाथ सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार शिव मंगल राम को 71,926 वोटों से शिकस्त दी थी। 1962 के चुनाव में भी कांग्रेस के रघुनाथ सिंह फिर से जीतने में सफल रहे। उन्होंने इस बार जनसंघ उम्मीदवार रघुवीर को 45,907 वोटों से हराया। 1967 का लोकसभा चुनाव वो पहला लोकसभा चुनाव था जब वाराणसी सीट पर गैर कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली थी। उस चुनाव में यहां से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत दर्ज की। भाजपा उम्मीदवार एसएन सिंह ने कांग्रेस के आर सिंह को 18,167 मतों से हरा दिया। हालांकि 1971 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने वाराणसी सीट पर जीत दर्ज की। पार्टी की तरफ से उतरे जाने माने शिक्षाविद राजा राम शास्त्री ने यहाँ से पार्टी को जीत दिलाई। शास्त्री ने भारतीय जनसंघ के कमला प्रसाद सिंह को 52,941 वोटों से हराया। 1971 के चुनाव के बाद और अगले चुनाव से पहले देश ने आपातकाल का दौर देखा। आपातकाल खत्म हुआ तो 1977 में फिर से चुनाव हुआ। जनता लहर में कांग्रेस बुरी तरह हारी। वाराणसी सीट भी पार्टी ने गंवा दी। यहाँ कांग्रेस के राजा राम को भारतीय लोक दल के चंद्रशेखर ने 1,71,854 वोट से करारी हार दी। 1980 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने वाराणसी सीट पर वापसी की। यहाँ कांग्रेस की तरफ से उतरे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने पार्टी को जीत दिलाई। उन्होंने जनता पार्टी के प्रत्याशी राजा नारायण के खिलाफ 24,735 मतों से जीत दर्ज की। 1984 में भी कांग्रेस इस सीट को बरकरार रखने में कामयाब रही। इस चुनाव में पार्टी के श्यामलाल यादव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रत्याशी उदुल के मुकाबले 94,430 वोटों से जीते। 1989 के लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस के हाथ से ये सीट निकल गई। इस बार जनता दल के अनिल शास्त्री ने कांग्रेस उम्मीदवार श्यामलाल यादव को 1,71,603 वोटों से हरा दिया। साल 1991 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वाराणसी सीट पर भाजपा को जीत मिली। भाजपा के शीश चंद्र दीक्षित ने माकपा के राजकिशोर को 40,439 मतों से शिकस्त दी। तब ये सीट भाजपा का गढ़ रही है। 1991 के बाद 1996 में भाजपा के शंकर प्रसाद जायसवाल ने जीत दर्ज की। जायसवाल ने माकपा के राजकिशोर को 1,06,92 वोटों से हराया। 1998 में लोकसभा चुनाव में भाजपा के शंकर प्रसाद जायसवाल ने लगातार दूसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। जायसवाल के खिलाफ माकपा से उतरे दीनानाथ सिंह यादव को 1,51,946 वोटों से करारी हार मिली। 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के शंकर प्रसाद जायसवाल ने जीत की हैट्रिक लगाई। उन्होंने इस बार कांग्रेस के राजेश कुमार मिश्रा को 52,859 मतों से हराया। 2004 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट पर 15 साल बाद कांग्रेस ने वापसी की। पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर हारने वाले राजेश कुमार मिश्रा ने अब की बार यहां से जीत दर्ज की और भाजपा के शंकर प्रसाद जायसवाल के जीत के सिलसिले को भी थाम दिया। राजेश मिश्रा ये चुनाव 57,440 मतों से जीते। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर एक बार फिर से देश की वीवीआईपी सीटों में शामिल हो गई। उस चुनाव में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी यहां से मैदान में थे। उन्होंने मुकाबले बसपा ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को उतार दिया। जब नतीजे आए तो करीबी मुकाबले में जोशी जीत दर्ज करने में सफल रहे। भाजपा इस चुनाव में 17,211 वोटों से जीत गई। अब बारी थी 2014 के लोकसभा चुनाव की। चुनाव से पहले ही गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को भाजपा ने प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया। वहीं जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो नरेंद्र मोदी ने वडोदरा के साथ साथ वाराणसी सीट से भी नामांकन किया।
उधर मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल तो कांग्रेस से अजय राय मैदान में थे। उस चुनाव में वाराणसी देश की सबसे चर्चित सीट बन गई। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नरेंद्र मोदी को 5,81,022 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर रहे केजरीवाल के पक्ष में 2,09,238 लोगों ने वोट किया। इस तरह से नरेंद्र मोदी 3,71,484 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। इस जीत के साथ नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री भी बने। प्रधानमंत्री मोदी को वडोदरा सीट पर भी जीत मिली। उन्होंने प्रतिनिधित्व के लिए वाराणसी को चुना। अब बात करते हैं पिछले लोकसभा चुनाव की। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे। उनके सामने कांग्रेस ने अजय राय और सपा ने शालिनी यादव को उतारा। नतीजे एक बार फिर भाजपा के पक्ष में रहे और यहाँ प्रधानमंत्री ने सपा की शालिनी यादव को 4,79,505 मतों के बड़े अंतर से शिकस्त दी। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को 6,74,664 वोट, सपा उम्मीदवार शालिनी को 1,95,159 और कांग्रेस के अजय राय को 1,52,548 वोट मिले। इस तरह से बतौर वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी एक बार फिर संसद पहुंचे। वहीं भाजपा ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वाराणसी सांसद नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस बार भी ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जीत हासिल कर पाएंगे। तो आज GBN 24 न्यूज में बस इतना ही। अभी के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।